Hello dear students, welcome back to our channel all about NCERT. I hope that you all are fine and doing well in your studies as well. जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि कम्युनिकेशन साइकिल एक ऐसा चैप्टर है जो कि मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी हूँ. आज हम इसका पार्ट 2 लाई हूँ आपके लिए, जो कि है आइडेंटिफाइंग द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल. तो आज हम ये करने वाले हैं. तो डियर स्टूडेंट, इसको करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जैसे कि हमें मोटिवेशन मिले आपके लिए और भी ऐसे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए. तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वाले वीडियो में मैं अच्छी तरह आपको एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल पूरा क्लियर करवा दूँगी, कि जिससे कि आप एग्ज़ाम में भी अपने मन से इसके जो है अगर डेफिनेशन वगैरह कुछ भी है तो आप लिख सकते हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ओके, सो आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल. ठीक है, हमें आइडेंटिफाई करने क्या है एलिमेंट्स कम्युनिकेशन साइकिल के. ठीक है, एवरी लिविंग थिंग्स इज bestowed with quality to communicate. For human beings, the term communication refers to the way we express our ideas with and send our messages to and receive information from other human beings. The word communication comes from a Latin word communis, which means to share, to impart, to participate or to make common. तो जो भी चीज़ दी इसमें यहाँ पे दी है, एवरी लिविंग थिंग, आपको पता है हर एक जो लिविंग थिंग है उसके पास एक क्वालिटी है कम्युनिकेट करने की. ठीक है, ह्यूमन बीइंग द टर्म कम्युनिकेशन रिफर्स किससे करता है, हमारे आइडियाज़ शेयर करने के लिए, मैसेज शेयर करने के लिए और रिसीव करने के लिए क्या, इन्फॉर्मेशन. वर्ड कम्युनिकेशन का मतलब कहाँ है, वर्ड कम्युनिकेशन जो है लैटिन वर्ड से आया है कम्युनिस, जिसका मतलब होता है शेयर, टू इम्पार्ट, टू पार्टिसिपेट और टू मेक कॉमन. Hence, the sense of sharing inherent is very origin and nature of communication. ठीक है, एंड व्हाट इज़ दैट वी शेयर इन कम्युनिकेशन, और ऐसी क्या चीज़ है जो कि हम शेयर करते हैं कम्युनिकेशन में, वी शेयर इन्फॉर्मेशन. हम इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं कम्युनिकेशन में. ठीक है डियर स्टूडेंट, और समथिंग टू बी मेड नोन to others in whatever way it we like or in whichever way the situation demands. कैसे भी करके हम लोग बात करें, कोई भी सिचुएशन है किसमें भी हम बात करें या इन्फॉर्मेशन शेयर करें, इसको हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं. कम्युनिकेशन टेस्ट एक टू वे प्रोसेस है. टू वे प्रोसेस कहते हैं, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिकेशन कैसे टू वे प्रोसेस है, सारी चीज़ें भी हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, वन वे प्रोसेस भी है, टू वे प्रोसेस भी है, जिसमें जो है कहीं ना कहीं आपकी इन्फॉर्मेशन शेयर होती है और जो रिसीवर होता है वो आपकी इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है, उसको जो है अच्छे से समझता है, फिर आपको एक फीडबैक देता है. ठीक है, चलिए सबसे पहले जानते हैं मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन को. ठीक है, कम्युनिकेशन इज सिंपली द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. पीपल कम्युनिकेट विद डिफरेंट वेज, वोकली यूजिंग वॉइस, written using printed or digital media such as books, magazines, websites और emails. अब देखो डियर स्टूडेंट, कम्युनिकेशन जो है एक एक्ट क्या है, सब कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन का मीनिंग आएगा तो आप सिर्फ इतना लिखोगे कि कम्युनिकेशन इज सिंपली द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर पर्सन. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने लिखी. उसके बाद अब देखो आप कम्युनिकेट डिफरेंट तरीके से कर सकते हो. ज़रूरी नहीं है आप बोल के कम्युनिकेट करो, अगर आपका बोलने का मन नहीं कर रहा आपने व्हाट्सएप में मैसेज भेज दिया है ना. So you can communicate vocally by using voice, written by using printed or digital media such as books, magazines, website और emails. Visually कैसे कर सकते हो, using logos, maps, charts, graphs, और non-verbally using body language, gestures and the tone or the pitch of the voice. ये सारी चीज़ें भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो. ठीक है, डिजिटल मीडिया हो गया, न्यूज़पेपर, मैगजीन, डिफरेंट नहीं. विजुअली कैसे कर दिया, मैप्स, लोगोज, चार्ट, ग्राफ्स, इन सब चीज़ों से. और नॉन वर्बली आपकी बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, टोन और पिच ऑफ वॉइस. ठीक है, अब देखो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो ऑन द बेसिस ऑफ एबव मेंशन्ड वी कैन एनलिस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन एज बिलो. इट इनेबल्स इंटरचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन. ये क्या इनेबल करता है, इंटरचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन. कैसे, लेट्स
The basic character of communication is that it aims at exchanging information. It is a two-way process. The exchange can be between two or more people. It may be individual or the organization level. अब देखो डियर, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक जो कम्युनिकेशन का होता है वो होता है एक्सचेंजिंग द इन्फॉर्मेशन. देखो कम्युनिकेशन जो है एक टू वे प्रोसेस है. टू वे प्रोसेस कैसे है? आप अगर सेंडर हो तो आपने इन्फॉर्मेशन सेंड करी, जो आपका रिसीवर है उसने आपकी इन्फॉर्मेशन ली, उसके आपकी इन्फॉर्मेशन को उसने समझा और फिर वापस आपको एक फीडबैक दे दिया. तो यानी कि एक टू वे प्रोसेस है, आप सेंडर और रिसीवर तक बात रही है ना. तो ये टू वे प्रोसेस जो है एक इंडिविजुअल, दो इंडिविजुअल के साथ भी हो सकती है या फिर एक इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी हो सकती है. ठीक है. नेक्स्ट है इट इज़ अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस. कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस कैसे है? कम्युनिकेशन इज अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस. इट इज़ नॉट स्टैटिक. ये स्टैटिक नहीं है कि ये रुकी हुई प्रोसेस नहीं है. इट इज़ डायनेमिक एंड इज कॉन्स्टेंटली सब्जेक्ट टू चेंज. द पीपल विद whom we are communicating, people with whom we communicate, it content and nature and situation in which communication is held all keep changing. कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है. आप कम्युनिकेशन करते ही रहते हो, डे टू डे लाइफ में आप कम्युनिकेशन करते रहते हो किसी ना किसी तरीके से. यू आर कम्युनिकेटिंग. अभी आप लोग अपने व्हाट्सएप में पढ़ाई कर रहे हो, आप लोग मेरा वीडियो चला के पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब यह है कि आप मेरे वीडियो द्वारा कम्युनिकेट कर रहे हो. मेरी चीज़ आप सुन रहे हो, उसको समझ रहे हो, उसके फिर अपने नोट्स में लिख रहे हो या जो भी कर रहे हो. ठीक है. अब देखो नेक्स्ट है पेव्स द वे फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. और ये एक वे को ले जाती है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की तरफ. द मेन पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इज टू ब्रिंग अबाउट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर फॉर द मैसेज. म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब यह है कि डिस्टर आपने सेंडर को मैसेज, सेंडर अच्छी तरह उस मैसेज को समझ रहा है, आपके और सेंडर की लैंग्वेज सिमिलर है, आप जो वर्ड यूज़ कर रहे हो सेंडर उसको समझ रहा है, अच्छी तरह इन्फॉर्मेशन इंटरप्रेट कर रहा है और उसके अगेंस्ट आपको फीडबैक दे रहा है ना, या फिर उसके बारे में पढ़कर आपको फीडबैक दे रहा है. ठीक है. नेक्स्ट लीड्स टू रिस्पॉन्स और रिएक्शन. ठीक है. फीडबैक वाली बात आ गई. द कम्युनिकेशन ऑलवेज लीड्स टू समवन रिस्पॉन्स और रिएक्शन. कम्युनिकेशन हमेशा क्या लीड करता है? किसका? रिस्पॉन्स या रिएक्शन. अब मैसेज बिकम्स कम्युनिकेशन ओनली व्हेन द रिसीविंग पार्टी अंडरस्टैंड, एक्नॉलेजेस इट एंड ऑल्सो रिएक्ट्स और रिस्पॉन्ड टू इट. ठीक है. कम्युनिकेशन हमेशा जो है रिस्पॉन्स या रिएक्शन को जो है मतलब क्या कहते हैं, लीड करता है. ठीक है. आपका मैसेज कम्युनिकेशन तभी बनता है जब आपका मैसेज आपने एक इंसान को भेजा, उसने रिसीव करा, उसने फिर उसको अच्छी तरह समझा और फिर आपको एक फीडबैक दिया, तब आपकी पूरी कम्युनिकेशन साइकिल कंप्लीट होती है. ठीक है. इट इज़ अ सोशल एक्टिविटी. और ये क्या है? एक सोशल एक्टिविटी भी है. कैसे है सोशल एक्टिविटी? लेट अस रीड. कम्युनिकेशन इज अ सोशल एक्टिविटी. All the components of society are in relationship of sharing it, be in information, feeling or emotion. It involves the effort of people who get in touch with one another and make themselves understood to others. The process by which people attempt to share meanings and relate one another does a social activity. ठीक है. अब देखो नेशनल कम्युनिकेशन सोशल एक्टिविटी कैसे है? तो सारे कंपोनेंट्स हैं सोसाइटी के, वो एक रिलेशनशिप में रहते हैं. आप अपनी फीलिंग शेयर करते हो किसी से, आप अपना कुछ दुख शेयर करते हो, इमोशन शेयर करते हो, है ना. तो कहीं ना कहीं ये जो है लोगों का टच या फिर फीलिंग जो है एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती है. तो कहीं ना कहीं आप जो है उनके सुन के आप उनको हेल्प भी करते हैं, कुछ भी करते हो, तो ये कहीं ना कहीं सोशल एक्टिविटी है. आप लोगों से अपनी फीलिंग शेयर करते रहोगे, आप उनका जो है बात सुनते रहोगे, है ना. नेक्स्ट हम लोग आते हैं कम्युनिकेशन कैन बी ईदर वन वे और टू वे. वन वे कैसे हो सकता है? वन वे डिस्कशन बहुत सिंपल है. आप टीवी में न्यूज़ देखते हो, शाम को आप न्यूज़ देखते हो तो सिर्फ जो न्यूज़ वाला बोलता है, जो एंकर होता है, जो बोल रहा है, आप सिर्फ सुनते हो. आप रिप्लाई बैक करके एंकर को बता नहीं सकते हो क्योंकि एंकर टीवी में है, वो आपकी बात सुनेगा थोड़ा ना वहाँ से, है ना. तो ये वन वे कम्युनिकेशन हुआ. इसमें सिर्फ आप जो वो चीज़ बोल रहा है उसको सुन रहे हो और उसको परसीव करो, फिर अपना फीडबैक दे रहे हो, लेकिन वो जो सामने वाला इंसान जो है जो बोल रहा है वो सुन नहीं सकता है ना. तो कम्युनिकेशन कैन ईदर इन वन वे और टू वे. वन वे कम्युनिकेशन अकर्स व्हेन अ सेंडर ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन इन a unidirectional way form without any expectation or discussion or feedback. For example, communication between
टीवी एंड न्यूज़ एंकर्स एंड व्यूअर्स, ठीक है. ऑन अदर हैंड, टू वे कम्युनिकेशन फॉलोज द मल्टी डायरेक्शनल फॉर्म. इट इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पार्टीज इन अ कंस्ट्रक्टिव एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस. फॉर एग्जाम्पल, कम्युनिकेशन बिटवीन अ न्यूज़ रिपोर्टर एंड सेलिब्रिटी टीवी टॉक शो, जिसमें आपका एक सेलिब्रिटी बैठा होता है, एक न्यूज़ रिपोर्टर बैठा होगा, दोनों कम्युनिकेट कर रहे हैं. तो उस समय दोनों एक दूसरे की बात शेयर कर रहे हैं ना. रिपोर्टर कुछ पूछेगा, फिर जो सेलिब्रिटी होगा वो आंसर देगा, उसका फिर रिपोर्टर उस आंसर के बाद फिर से क्वेश्चन पूछेगा या फिर अपना फीडबैक देगा, है ना. तो यहाँ पे जो है ये जो है टू वे प्रोसेस है, ठीक है. तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा व्हाट इज़ वन वे एंड व्हाट इज़ टू वे. नेक्स्ट है द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स. क्या इंपॉर्टेंस है आखिर कम्युनिकेशन स्किल की, क्या इतनी ज़रूरत पड़ गई जो कम्युनिकेशन स्किल है कि हमें कम्युनिकेशन स्किल पढ़नी पड़ी है. व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस? द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली, क्लियरली एंड एज इंटेंडेड इज़ अ वाइटल लाइफ स्किल एंड समथिंग दैट शुड नॉट बी ओवरलुक्ड. तो कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन एक्यूरेटली, क्लियरली और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो है बहुत ही वाइटल लाइफ स्किल है, क्योंकि आप लोग का कम्युनिकेशन आपकी लाइफ को अफेक्ट करता है डियर स्टूडेंट. अगर आप लोग जो है कम्युनिकेशन आपका अच्छी तरह नहीं है तो दूसरा इंसान आपकी बात अच्छी तरह नहीं समझ पाएगा और बहुत सारी परेशानियाँ आ सकती हैं, ठीक है. So dear student, how well this information can be transmitted and received is a measure of how good our communication skills are. ठीक है. Next है professionally, if you are applying for jobs or looking for a promotion or your current employer, you will almost certainly need to demonstrate good communication skill. आप अगर अपनी जॉब्स में अप्लाई करते हो, किसी में भी जाते हो डियर स्टूडेंट, तो आप लोग का इंटरव्यू होता है या कुछ भी होता है, तो उसमें डियर स्टूडेंट इंटरव्यू में जो है आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं. तो अगर आप उन क्वेश्चंस का या फिर अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है तो ऑब्वियसली बात है आपका प्रमोशन हो सकता है या फिर आपको जो है जॉब मिल सकती है, ठीक है. Communication skills are needed to speak appropriately with a wide variety of people. आपके सामने बहुत सारे आपने देखा होगा नेता वगैरह होते हैं, सब चीज़ होते हैं या फिर न्यूज़ रिपोर्टर्स होते हैं. पब्लिक में इतनी अच्छी तरह कैसे बोल पाते हैं? बिकॉज उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स होती है डियर स्टूडेंट, है ना. तो कम्युनिकेशन स्किल्स आर नीडेड टू स्पीक अप्रोप्रिएटली विथ अ वाइड वेराइटी ऑफ पीपल whilst maintaining good eye contact. Demonstrate a varied vocabulary and tailor of your language to all your audience. Listen effectively. Present your ideas appropriately. ठीक है. नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट आपका write clearly, concisely and work well in the group. Many of these are essential skills that employers seek. कम्युनिकेशन स्किल अगर उनकी अच्छी हो जाती है तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं. वो अच्छी तरह सुन पाते हैं, अपने आइडियाज़ अच्छी तरह प्रेजेंट कर पाते हैं, अच्छी तरह वो लिख पाते हैं, कॉन्साइसली वो लिखते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह वर्क करते हैं अपने ग्रुप में. Many researches and studies survey carried out in various areas indicate that effective communication skills are important for success of every human being. तो बहुत सारे सर्वे और स्टडीज़ ने भी ये बताया है कि जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल है डियर स्टूडेंट वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है किसी भी इंसान की सक्सेस को लेकर. ठीक है. आप 8 पॉइंट तक पढ़ाई करते रहोगे, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ आपको पढ़ाई से ही मिल जाए. क्या पता आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपको वो चीज़ दिला दे जो कि आपकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा करने पर भी ना दिला पाए, है ना. तो डियर स्टूडेंट कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट. बाय इट्स एवरी नेचर कम्युनिकेशन वेरीज फ्रॉम बेसिस ऑफ फॉर एस्टेब्लिशिंग cooperative and supportive relationship with other people, customer, vendors, suppliers, almost everyone who matters in our life. The best thing is that it is never too late to work on your communication skill and by doing so improve your quality of life. तो ऐसा कभी नहीं होता कि आप जो है बहुत लेट हो जाते हो इसको इम्प्रूव करने में. आप कभी भी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करो. आपकी स्किल्स इम्प्रूव तो होगी, साथ में साथ आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी. नेक्स्ट है एज योर करियर प्रोग्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल इंक्रीजेज. द एबिलिटी टू स्पीक, लिसन, क्वेश्चन एंड राइट विद क्लियरिटी, कंसाइसनेस आर एसेंशियल टू लीड अ सक्सेसफुल पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ. ठीक है. अगर आपके पास इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल अगर आप समझ गए तो आपको जो है एबिलिटी टू स्पीक, लिसन, क्वेश्चन पूछना या फिर राइट लिखना,
क्लैरिटी से ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी और आप एक सक्सेसफुल पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ जी सकते हैं। ठीक है, तो दीज ऑल आर द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। हैंस द कम्युनिकेशन स्किल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ एंड रोल इन योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ. It is often said that the key to the positive communication is to treat people in the same manner that you would like to treat by others. सबसे मेन चीज़ ये होती है कि आप जैसा लोगों से एक्सपेक्ट करते हो, आप समझते हो कि आप सोचते हो कि लोग आपसे अच्छी तरह बोलें, तो आपको भी लोगों से अच्छी तरह बोलना पड़ेगा. ठीक है, अगर आपको अपने लिए अच्छी तरह से अपने लिए रिस्पेक्ट चाहिए तो. ठीक है, so this is the whole paragraph on importance of communication skill which is very very important. ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एग्जाम में हमेशा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल में आते हैं, इससे भी हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिस्ट्रिक्ट, ये भी हम लोग अब पढ़ेंगे. तो व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल, दिस वी विल रीड. So each communication cycle begins with the ideation stage, that when the fact is observed or an idea is developed in the person's mind. Thereafter the person or sender, who also known as source, decide. देखो सेंडर को हम लोग सोर्स भी कहते हैं डियर स्टूडेंट. ठीक है, कम्युनिकेशन साइकिल जो है वो बिगिन करता है आइडिएशन स्टेज से. व्हेन अ फैक्ट इज ऑब्जर्व और द आइडिया इज डेवलप. जब आइडिया जो है आपके माइंड में डेवलप होता है तभी तो आप उसे दूसरे इंसान को बताना चाहते हो, है ना. देयरफॉर पर्सन और सेंडर हु इज आल्सो नोन एज अ सोर्स डिसाइड्स टू ट्रांसलेट द आइडिया और ऑब्जर्वेशन इनटू अ मैसेज. और फिर वो इस आइडिया को किस में ट्रांसलेट करता है, मैसेज में, और इन्फॉर्मेशन बाय एनकोडिंग. एनकोडिंग यानी कि लैंग्वेज सेलेक्ट करके, जो उसको भी आती है हमारी लैंग्वेज सेलेक्ट करके, एंड देन ट्रांसमिट द एनकोडेड मैसेज थ्रू अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन टू अदर मीडियम. आप भेजेगा कहाँ से वो मैसेज, कोई मीडियम से तो भेजेगा. जैसे आपको अपने दोस्त को मैसेज करना है और संडे है तो आप घर में हो, तो आप क्या करोगे, आप व्हाट्सएप पे मैसेज लिख के भेजोगे, है ना. टू अदर पर्सन द रिसीवर देन डीकोड्स, यानी कि फिर रिसीवर उस मैसेज को समझता है, इंटरप्रेट करता है, इंटरप्रेट्स एंड अंडरस्टैंड द मैसेज एंड प्रोवाइड्स द फीडबैक टू सेंडर इंडिकेटिंग दैट द मैसेज हैज़ बीन अंडरस्टूड एंड अप्रोप्रिएट एक्शन इज टेकन और विल बी टेकन. और फिर रिसीवर क्या करता है, अपना फीडबैक दे देता है, जिससे सेंडर को एक कन्फर्मेशन मिल जाती है कि मेरा मैसेज रिसीवर ने अच्छी तरह समझ लिया है और फर्दर एक्शन उसके अगेंस्ट दिया जाएगा. ठीक है, डज कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पीपल टेक प्लेस. टू और मोर पीपल के बीच में कम्युनिकेशन तभी टेक प्लेस करता है जब there is a person, sender or a source or a transmitter desirous of passing on some information that is verbal using words or non-verbal without using words. जब कोई सेंडर या फिर कोई भी जो सोर्स होती है, कोई भी ट्रांसमिटर होता है, उसको ऐसा लगता है कि भाई मेरे को कोई एक डिज़ायर इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करनी है किसी और से, या तो वर्बली या फिर नॉन वर्बली. ठीक है, देयर इज़ नो अनदर पर्सन रिसीवर to whom information is to be passed on. There is another person, there is no need, there is another person, एक और पर्सन जो कि रिसीवर, जिसको जो है इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है. द रिसीवर पार्टली और होली इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड. फिर या तो पार्टली अंडरस्टैंड करेगा या फिर होली अंडरस्टैंड करेगा, इंटरप्रेट करेगा इन्फॉर्मेशन को, और फिर जो है क्या करेगा, फीडबैक भेजेगा. ठीक है, द रिसीवर रिस्पॉन्ड टू मैसेज इन द फॉर्म ऑफ फीडबैक. ठीक है, नेक्स्ट आता है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट फॉर इंस्टेंस टू इंग्लिश स्पीकिंग स्टेटमेंट्स फ्रॉम टू डिफरेंट कंट्रीज, नोया फ्रॉम जर्मनी एंड प्रकाश फ्रॉम इंडिया. ठीक है, तो जैसे इन्होंने यहाँ पे दे रखा है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कम्युनिकेशन कैन नॉट एग्जिस्ट इन एब्सेंस ऑफ एनी अबव द फोर कॉम्पोनेंट. इनमें से कोई भी चार कॉम्पोनेंट्स में कोई भी एक कॉम्पोनेंट अगर आपका नहीं है तो फिर आपका कम्युनिकेशन जो है वो टेक प्लेस नहीं हो सकता है. देखते हैं कैसे, इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया. ठीक है, तो देखो फॉर एग्जाम्पल टू इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट है, कौन कौन से, नोया फ्रॉम जर्मनी और प्रकाश फ्रॉम इंडिया. ने मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर देयर यूनिवर्सिटी एक्सचेंज प्रोग्राम, ग्रीट ईच अदर. तो दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, है ना, विद एक्सटेंडेड हैंड्स, यानी कि हैंडशेक मिलाते हैं, विच कॉन्स्टिट्यूट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन सिचुएशन. This is because there is Noya, a person desirous for sending a message of greeting. क्योंकि वो ग्रीट करते हैं ईच अदर को, तो नोया जो है एक डिज़ायरस पर्सन है, यानी कि वो सेंडर है, वो कैसा मैसेज भेजना चाहती है, ग्रीटिंग करना चाहती है. ठीक है,
देयर इज अनदर पर्सन प्रकाश टू रिसीव द मैसेज ऑफ ग्रीटिंग, जो कि मैसेज ऑफ ग्रीटिंग को रिसीव करता है और वो भी हैंड मिलाता है, ठीक है। when Noya the first person extend her hand, the Prakash the second person receiving the end understand that he is being greeted। तो जब नोया अपना हैंड आगे करती है तो प्रकाश समझ जाता है कि वो जो है ग्रीट हो रहा है, यानी कि प्रकाश मैसेज को इंटरप्रेट कर लेता है। द प्रकाश सेटिंग पर्सन फिर क्या करता है, तुरंत जैसे उसको पता चलता है कि वो ग्रीट हो रहा है तो वो भी अपना हैंड जो है एक्सटेंड करता है नोया की तरफ, यानी कि वो अपना फीडबैक बताता है, ठीक है। तो आई होप एग्जाम्पल से आपको जो है समझ में आ गया होगा कि अगर इनमें से एक भी चीज़ अगर गायब है तो आपका कम्युनिकेशन जो है इफेक्टिव नहीं हो सकता है रिएक्शन, ठीक है। However, if a English speaking person addresses a Chinese speaking person, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन जो है वो एड्रेस करता है चाइनीज स्पीकिंग पर्सन को हु डज नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, जो कि इंग्लिश समझता नहीं है, तो इन इंग्लिश द कम्युनिकेशन डज नॉट एग्जिस्ट डिस्पाइट द इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन बीइंग present the sender, the message is not interpreted or understood by the other person, and as the message itself is not decoded or interpreted by the receiver, there is no feedback given to the sender. In fact, the transmission of sender's ideas to the receiver and the receiver's factor or feedback or reaction to the sender constitute the communication cycle, ठीक है। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल आर एज फॉलोज। तो अगर आपकी लैंग्वेज ही मैच नहीं करेगी, अगर आपको दूसरा इंसान जिससे आप बोल लो वो आपकी भाषा ही नहीं समझ रहा है, तो वो जो है आपका मैसेज भी इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा, और जब मैसेज इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा तो वो आपको फीडबैक भी नहीं भेज पाएगा, तो इससे क्या होगा, कम्युनिकेशन आपका इफेक्टिव हो ही नहीं पाएगा। तो आप लोग तो जो है डिजिटल इसमें आपका कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। तो कम्युनिकेशन साइकिल क्या है, कम्युनिकेशन साइकिल नॉर्मल सी चीज़ है, ट्रांसमिशन ऑफ सेंडर्स आइडिया टू द रिसीवर्स एंड रिसीवर्स फीडबैक और रिएक्शन टू द सेंडर, ये जो है कम्युनिकेशन साइकिल कंस्टिट्यूट करते हैं। कम्युनिकेशन साइकिल के क्या क्या एलिमेंट्स हैं या क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। सेंडर क्या है, द सेंडर हु वांट्स टू सेंड इंफॉर्मेशन, आइडिया द इंफॉर्मेशन और आइडिया दैट ही वांटेड टू गिव टू रिसीवर, मैसेज द एक्चुअल मैसेज दैट इज सेंड, एनकोडिंग द सेंडर सेलेक्ट अ कॉमन लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय रिसीवर एंड एनकोड्स द इंफॉर्मेशन। उसका फिर कम्युनिकेशन चैनल, द सेंडर सेलेक्ट एप्रोप्रिएट मीडियम और चैनल सच एज अ फेस टू फेस dialogue, letters, faxes, telephones, calls, electronic emails or so far for the delivery of the information to the receiver, ठीक है। कम्युनिकेशन चैनल सेलेक्ट करता है और फिर रिसीवर जो कि रिसीव करता है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। डिकोडिंग देन ऑर्डर टू इंटरप्रेट और अंडरस्टैंड द इन्फॉर्मेशन, द रिसीवर डिस्पर्स द इनकोडेड इन्फॉर्मेशन एंड सेंड बैक टू द सेंडर, और फीडबैक जो रिसीवर्स का रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, तो सेंडर की इन्फॉर्मेशन के अगेंस्ट वो भेज देता है, ठीक है। अब देखो डिजिटल यहाँ पे जो है ये पूरी साइकिल को हम लोग कहते हैं कम्युनिकेशन साइकिल, जो डायग्रामेटिक फॉर्म में भी आपको समझाई गई है। डेवलपिंग आइडिया बाय द स्पीकर, देन एनकोडिंग, देन मैसेज सेंड बाय सेलेक्टिंग द मीडियम, ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज, रिसीविंग द मैसेज बाय द स्पीकर, देन डिकोडिंग, देन अगेन द रिसीवर गिव्स द फीडबैक एंड इट गोज टू सेंडर। So this whole constitute a communication cycle. I hope this is clear to you dear students. Now we have self-assessment time. So let's do self-assessment. The word communication comes from the Latin word communis, which means to, देखो communis का मतलब मैंने क्या बताया था, to share, to solve, to share, या बहुत A और B। जब मैं आपको एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा रही थी तो मैंने आपको क्या बताया था, कम्स ऑफ कम्युनिस्ट विच मीन्स टू शेयर, टू इंटरप्रेट और टू पार्टिसिपेट और टू मेक कॉमन। तो इसका मतलब टू सॉल्व, तो इसका आंसर नहीं है, तो इसका मतलब हम लोग टू बोथ ए एंड बी और ए सॉल्व को हटा देंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, टू शेयर। नेक्स्ट है टू वे कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस व्हेन देयर इज अ पर्सन हु सेंड मैसेज, व्हेन देयर इज अ पर्सन हु रिप्लाइज टू द सेंडर, बोथ ए और बी। जब दोनों ए और बी होता है तब जो है आपका टू वे कम्युनिकेशन टेक प्लेस करता है, ठीक है। नेक्स्ट है टू वे कम्युनिकेशन कैन बी डैश इफ ट्रांसफरिंग थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस एंड इन्फॉर्मेशन शेयरिंग इज नॉट डन बाय द कॉमन ग्राउंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। टू वे कम्युनिकेशन में कैन बी इंटरप्रेट मल्टीपल या नन ऑफ दिस। आपको पता है डियर स्टूडेंट, टू वे कम्युनिकेशन जो है कहीं ना कहीं इंटरप्रेट हो सकती है इफ़ द ट्रांसफ़र ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स और इन्फॉर्मेशन और शेयरिंग इज़ नॉट डन
टू वे कम्युनिकेशन डिस्टेंस जो है क्या कहते हैं, दो लोगों के बीच की कम्युनिकेशन भी हो सकती है ना। वन वे कम्युनिकेशन में सिर्फ आपका एक इंसान होता है, आप सुन रहे होते हैं ना, ठीक है। तो डिस्टेंस इसका हो जाएगा इंटरप्रेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे इंटरप्रेटेड, ठीक है डिस्टेंस। नेक्स्ट इज वन वे कम्युनिकेशन इज डैश बिकॉज द सेंडर डज नॉट हैव टू डील विद पोटेंशियल क्वेश्चंस और डिसएग्रीमेंट फ्रॉम द रिसीवर। वन वे कम्युनिकेशन इज डैश क्या है, क्योंकि सेंडर जो है डज नॉट डील विद पोटेंशियल क्वेश्चंस एंड डिसएग्रीमेंट फ्रॉम द रिसीवर। तो वन वे कम्युनिकेशन जो कहीं ना कहीं क्या है, इंपॉर्टेंट या सीरियस है या स्लो या स्टडी है या फिर फास्ट और ईजियर है, फास्टर या ईजियर है। क्योंकि डिजिटल ये फास्टर और ईजियर इसलिए है, स्लो और स्टडी तो नहीं है, क्योंकि वन वे कम्युनिकेशन में आपका लगातार सेंडर बोले जा रहा है और रिसीवर सुन रहा है, रिसीवर कुछ बोल नहीं सकता है ना उस चीज़ को। तो डिजिटल ये फास्टर और ईजियर है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं डिजिटल हम लोग आज द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज कम्युनिकेशन, ठीक है। पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज कम्युनिकेशन। तो डियर स्टूडेंट, communication is simply the act of transferring information from one person to another. It is a way through which we express our ideas with, send our messages to and receive information from other human beings. सिर्फ इतनी सी डेफिनेशन आपको लिखनी है कि कम्युनिकेशन इज सिंपली द ट्रांसफरिंग ऑफ मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. इट इज सिंपली द वे ऑफ इंटरप्रेटिंग द इंफॉर्मेशन. क्या क्या करना, इट इज सिंपली द वे टू एक्सप्रेस आवर आइडियाज, सेंड आवर मैसेजेस, टू रिसीव फीडबैक या इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर ह्यूमन बींग्स. Next are what are the main elements of communication cycle? What are the elements of communication? So खाली you want to get what are the elements, so you will just name the element. So the elements of communication cycle are as follows. First you will write sender, then you will write first you will write idea, then message, then sender, then encoding, communication channel, receiver, decoding and feedback. आई होप ये क्लियर हो गया होगा डियर स्टूडेंट आप लोगों को. देयर आर 8 एलिमेंट्स, ये याद रखना. एग्जाम में 8 एलिमेंट होंगे तो एक भी आपको भूलना नहीं. व्हाट आर द पर्सपेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन अच्छा साइकिल, ये तो हम लोग बाद में करेंगे डियर स्टूडेंट. नेक्स्ट है हमारा 1.3 जो कि है आइडेंटिफाइंग द फैक्टर्स अफेक्टिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल. तो ये है डियर स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक. तो डियर स्टूडेंट चलिए इस टॉपिक को भी फटाफट कर लेते हैं. एवरी डिसिप्लिन ऑफन पर्सपेक्टिव. अच्छा डियर स्टूडेंट हम लोग अभी करते हैं. मैं जैसा आई एम टेकिंग द सिप ऑफ वाटर सो यू कैन ऑल्सो टेक. Yes dear students, so the perspective in communication what it means. ठीक है. अब देखो एवरी डिसिप्लिन्स ऑफर्स अ पर्सपेक्टिव दैट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन फिनोमेना सच एज ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटीज, कल्चर्स, सोसाइटीज. फॉर एग्जाम्पल एन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ इकोनॉमिक्स वर्क एंड हाउ पीपल मेक डिसीजंस अबाउट रिसोर्सेज एंड पर्सपेक्टिव. ठीक है. Communication also throw lies on the way our shared meanings and practices are formed during languages through languages. अब कम्युनिकेशन भी क्या करता है, थ्रो करता है लाइट कहाँ पे, किस तरह हमारे जो मीनिंग्स हैं और प्रैक्टिसेस हैं वो जो है फॉर्म किए जा रहे हैं थ्रू लैंग्वेज, सिंबल, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैसेजेस एंड देयर ट्रांसमिटल through different communication channels within and outside our workspace, media, organization and society. Communication perspective examines how messages are transmitted, how it is influenced the individual and the collective behavior, and how those messages create, sustain and change culture in communities by exploring the form, content, medium and patterns of messaging. यानी कम्युनिकेशन चीज़ आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो. आप लोग जो है कहीं ना कहीं अपना मैसेज कन्वे करके एक सोशल चेंज कर सकते हो, है ना, कुछ भी कर सकते हो डिजिटल आप लोग इससे. ठीक है. दिस इज डन बाय एग्जामिनिंग एक्सेप्ट लाइक हाउ मैसेजेस प्रोड्यूस, हाउ दे आर सर्कुलेटेड अमंग द पीपल एंड हाउ दे आर इंटरप्रेटेड विद एन आई और इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मैसेज. देखिए ये सारी चीज़ें किस में डिपेंड करती है, किस तरह आपका मैसेज गया है, क्या आपका मैसेज सही है कि नहीं है, क्या रिसीवर ने आपका मैसेज अच्छी तरह समझ लिया है ना. तो ये सारी चीज़ों में डिपेंड करता है. तो द इम्पॉर्टेंस ऑफ पर्सपेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन. व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन. तो
Communication always makes a difference. Despite the old saying, sticks and stones may break my bones, but word will never harm me. In actual fact, any message has significant consequence for way we understand ourselves and in our place the world around us. तो टीचर आपको पता है कि वर्ड्स जो है हमें हार्म बहुत करते हैं. ये जो ओल्ड सेइंग है ये तो जो है कहीं ना कहीं कोई भी चीज़ रखती नहीं है हमारी लाइफ में, क्योंकि आपको पता है एक मैसेज अगर आपको गंदा मिल जाता है तो वो कितना हार्म आपको कर देता है. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं. टू द एंड द कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव हेल्प अस टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग सोशल पॉलिटिकल एंड कल्चरल इशूज फेसिंग आर नेशन एंड आर वर्ल्ड एज सच एज. कैसे करता है ये हमें, कैसे करता है ये जो कम्युनिकेशन है, ये हेल्प हमें देखते हैं. हाउ कम्युनिकेशन कैन फैसिलिटेट हाई क्वालिटी डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप. हाउ कम्युनिकेशन कैन फैसिलिटेट हाई क्वालिटी डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू इम्प्रूव हेल्थ आउटकम्स. आपको पता है कि कम्युनिकेशन स्किल जिसकी अच्छी होती है वो डॉक्टर के साथ भी कम्युनिकेट करके बिल्कुल अच्छी तरह रिलेशनशिप, अच्छा बॉन्ड बना के कर देता है, जिससे कि रिलेशन क्या होता है हमारा जो है इम्प्रूव हेल्थ आउटकम मिलता है हमें, क्योंकि डॉक्टर भी बहुत प्रभावित होता है हमारी बातों से, हमारे थॉट से, तो हमें ज़्यादा अच्छी तरह हेल्प करते हैं. हाउ कम्युनिकेशन कैन फैसिलिटेट डेमोक्रेसी एंड एक्टिव सिटीजन्स. कम्युनिकेशन यानी कि आपने देखा ना पॉलिटिकल इशूज़ होते हैं, राजनीति में इतनी सारी चर्चाएँ होती हैं, हम लोग तभी तो उन्हें समझ पाते हैं बिकॉज वी हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. दैट इज़ वाई द रीज़न. नेक्स्ट इज हाउ कम्युनिकेशन कैन प्रमोट हेल्दी ऑर्गेनाइजेशनल वर्क स्पेसेस दैट आर सेफ, ह्यूमन एंड इनोवेटिव बिकॉज कम्युनिकेशन है ना. हाउ डू मीडिया टेक्नोलॉजीज ट्रांसफॉर्म कल्चर, नेशन, जियो पॉलिटिकल रिलेशनशिप है ना, जोग्राफिकल रिलेशनशिप या फिर ये बोल लो आप, है ना. नेक्स्ट इज हाउ डू कम्युनिकेशन रिलेट टू पब्लिक पॉलिसी एंड लीगल एनवायरनमेंट शेप द यूज एंड डेवलपमेंट ऑफ मीडिया टेक्नोलॉजी. Then hence acquiring a communication perspective requires learning how to make positive difference the word using language, symbol and messages. कैसे आप लोग कहेंगे सिंबल और ये मैसेजेस को यूज़ करके एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है बना सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव. कौन कौन से ऐसे फैक्टर जो कम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव को जो है कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं. अभी हमने पढ़ा कि कम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव क्या होता है. कम्युनिकेशन के बहुत सारे पर्सपेक्टिव, कम्युनिकेशन हमें बहुत सारी चीज़ों में जो है हेल्प करता है ना. लेकिन अब हम पढ़ेंगे कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बैरियर बनते हैं हमारे कम्युनिकेशन में बैरियर बनते हैं. कौन कौन सी ऐसी चीज़ें है ना. दो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स डेट इफेक्ट कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव आर. कौन कौन से हैं वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव को जो है अफेक्ट करते हैं. वो है विजुअल परसिपिटेशन, उसका है प्रेजुडिसेस, लैंग्वेजेस, फीलिंग्स एंड इमोशंस, पास्ट एक्सपीरियंसेस और इन्वायरमेंट. ये सारे फैक्टर्स हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे विजुअल परसेप्शन के बारे में. visual perception, sorry, in the first time I read it visual precipitation, but it's not precipitation, it's the visual perception. ठीक है, तो आप देखो it's a mental block and result from your own visual perceptions. We all see the words differently on pre-conceived idea. अब देखो डिस्कशन दो चीज़ें हैं. अगर मैंने माउस बोला आपके सामने, मेरे सामने मेरे दो दोस्त खड़े हैं, तो एक सोचेगा कि माउस अरे कंप्यूटर वाला माउस जिससे आप लोग चलाते हैं, एक सोचेगा अरे माउस वो जो छोटा चूहा होता है ना. तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट विजुअल परसेप्शंस वी हैव, राइट. हमारे दिमाग में माउस शब्द की डिफरेंट इमेज बन सकती है एक ही टाइम में. किसी के माइंड में बन जाएगी कंप्यूटर वाले माउस की इमेज, किसी के माइंड में बन जाएगी नॉर्मल माउस की इमेज, है ना. ऐसे जो है वी हैव डिफरेंट वर्ड्स, जैसे टुडे और टूडेज, है ना. टूडेज में जो है देखो, 2 days में एक इंसान सोच रहा है कि अरे 2 दिन की बात की जा रही है, एक इंसान सोच रहा है टुडे यानी कि आज की बात की जा रही है ना. तो डिफरेंट थिंग, हमारा विजुअल पर्सपेक्टिव डिफरेंट है. कोई सोचेगा माउस कंप्यूटर वाला, कोई सोचेगा चूहा, है ना.
So the way we perceive an object or an event affect the way our thoughts about it and converted while communicating, sending, receiving and interpreting or analyzing message. However, challenge is if the sender receiver's visual perceptions are not aligned, it can cause barrier in communication process. तो दोनों अलग अलग चीज़ें सोचेंगे और जो है कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो पाएगा. देन नेक्स्ट आते हैं लैंग्वेज में. लैंग्वेज कैसे इफेक्ट करता है, लेट्स सी. लैंग्वेज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एनी कम्युनिकेशन प्रोसेस. आपको ये तो बहुत अच्छी तरह पता होगा कि लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. वे बोथ सेंडर एंड रिसीवर must be reasonably comfortable and the language used where the both sender and receiver must be reasonable comfortable in the language used. अगर आपके लैंग्वेज अलग है और आपके जो सामने वाला बंदा है उसको दूसरी लैंग्वेज आती है, आपके और उसकी लैंग्वेज मैच नहीं कर रही, तो क्या आपका जो है कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा. क्यों होगा कम्युनिकेशन इफेक्टिव डियर स्टूडेंट? क्योंकि आपकी लैंग्वेज दूसरा वाला बंदा समझ ही नहीं पा रहा है, तो सोचती रह जाएगा अरे ये कौन सी भाषा में बात कर रहा है ना. नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, this is because the communication process overall written sender and enables idea which receiver decodes to understand, give feedback accordingly. Any lapse in either side may lead to communication failure. ये सारी चीज़ें लिखी हैं जो मैंने आपको अभी भी बताई. देन नेक्स्ट है पास्ट एक्सपीरियंसेस डियर स्टूडेंट्स. पास्ट एक्सपीरियंसेस, जैसे आपके पास्ट एक्सपीरियंस में कोई बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपके साथ गलत हुई हैं या फिर आपके साथ छिनी है, तो आप जब एक इंडिविजुअल से बात करोगे तो उसके मन में आपके पास्ट एक्सपीरियंस के रिलेटेड डिफरेंट चीज़ें जो है अप्रोच होगी, है ना. और इससे क्या होगा, डिफरेंट जो है कम्युनिकेशन में ये भी जो है कहीं ना कहीं क्या बन सकता है, एक बाधा बन सकता है. योर पास्ट एक्सपीरियंस शेप्स योर एटीट्यूड टूवर्ड्स अ पर्सन, प्लेस और सिचुएशन. द सेम इज ट्रू विद अदर पर्सन एज वेल. इट इज़ अ नॉर्मल फॉर टू individual to have different attitude and approach of doing things based on their past experiences, but the problem may happen when the sender or of the message tends to explain things in the way that he and or she had experienced while the receiver's experience of understanding the same message is different. Then next is prejudices यानी कि आपके बारे में उनके माइंड में पहले से ही जो छवि बन चुकी है, ठीक है. तो often the communication fails because sender or receiver may have some or the other kind of prejudices in their mind which tend to pass some short business in message shared. तो आपकी थोड़ी टोन ऑफ साउंड से उनको ऐसा लगेगा कि भाई आप मेरे से गुस्सा हो या वो हो, और कम्युनिकेशन जो है इफेक्टिव नहीं हो पाएगी. नेक्स्ट है फीलिंग्स. हमारे फीलिंग और इमोशनल स्टेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे कम्युनिकेशन में. बहुत सारे लोग डिस्कशन कभी कभी क्या होता है, आपको वॉइस मैसेज भेजा, आपके दोस्त ने बहुत एंग्री टोन में भेजा, तो आप उसकी टोन से समझ गए ना ये मेरे से गुस्सा है, इसको मेरे से चिढ़ा है, ये मेरे को बताना नहीं चाहता था लेकिन इससे बताया, है ना. तो पीपल डू नॉट सी थिंग्स अदरवाइज वुड बी व्हेन अंडर द स्ट्रेस एंड सम सैड एंग्री फीलिंग. स्टडीज शो दैट पीपल विद हाई इमोशनल इंटेलिजेंस, जो कि है EI, आर लाइकली टू बी मोर इमोशनली स्टेबल एज फार लेस इफेक्टेड बाय देयर फीलिंग्स एंड अदर पीपल हु सोर्स लो और इमोशनल इंटेलिजेंस. ठीक है. नेक्स्ट है इन्वायरमेंट. आपको पता है इन्वायरमेंट बैरियर बन सकता है. सपोज मान लो आप कोई स्टडी कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट आपकी क्लास चल रही है, पीछे से आपकी पप्पी ने मिक्सी चला दी, तो अब मिक्सी की आवाज़ के कारण आप जो है आपकी मैम की वॉइस नहीं सुन पाओगे, तो क्या कम्युनिकेशन जो है इफेक्टिव हो सकता है? नहीं हो सकता है ना. तो वी इन द एनवायरमेंट इन विच कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस इज नॉट कंडक्टेड, दैट इट इज़ नॉइजी, ओवर क्राउडेड, फिथी, स्मेली, डार्क और inadequately ventilated, it may affect the communication process adversely. तो डियर यही सारी चीज़ें लिखें जो मैंने आपको अभी बताई. ठीक है. तो अब देखो आते हैं सेल्फ असेसमेंट में. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है कम्युनिकेशन में फेल बिकॉज ऑफ. कम्युनिकेशन फेल हो सकता है किसके कारण? इंडिविजुअल्स ओन पर्सनल डिस्कम्फर्ट, बैरियर्स दैट रिजल्ट फ्रॉम परफॉर्मेंस characteristics and limitations such as memory, concentration and mental sharpness etc. या all of the above. देखो इंडिविजुअल ओन पर्सनल डिस्कम्फर्ट, इंडिविजुअल के खुद के पर्सनल डिस्कम्फर्ट की वजह से भी कम्युनिकेशन फेल हो सकता है, क्योंकि क्या पता आपको जो है एक ऐसी जगह में कहीं ले जाया जा रहा है जहाँ आप बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हो, आपका पर्सनल डिस्कम्फर्ट है, तो आप वहाँ पे बात अच्छी तरह नहीं कर पाओगे. तो येस, बैरियर्स दैट रिजल्ट फ्रॉम परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लिमिटेशन. तो हाँ, इससे भी हो सकता है. तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे आप कर दो. ठीक है. इंडिविजुअल मेंटल ब्लॉक्स में कॉज, इंडिविजुअल मेंटल ब्लॉक्स क्या कॉज कर सकते हैं? नेगेटिव एटीट्यूड, एपैथी या फिर विजुअल परसेप्शंस. मेंटल ब्लॉक्स जैसे मैंने आपको बताया था विजुअल परसेप्शंस में, आई थिंक मैंने आपको बताया था
कि जो विजुअल परसेप्शन है वो एक मेंटल ब्लॉक है जो कि रिजल्ट करता है, जैसे माउस शब्द है उसको मैंने आपके सामने बोला, एक बच्चा सोचेगा अरे चूहा, एक बच्चा सोचेगा कंप्यूटर वाला माउस, है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका विजुअल परसेप्शंस। नेक्स्ट है द वर्ड्स दैट कम्युनिकेट बेस्ट आर यूजुअली दोज दैट आर वर्ड्स दैट विल इंक्रीज रिसीवर्स वोकैबुलरी never slightly above the receiver's vocabulary level, slightly below the receiver's vocabulary level। तो लिसन जो रिसीवर के vocabulary लेवल से थोड़ा सा नीचे है तो उसको जो है हम लोग ज़्यादा अच्छा कम्युनिकेट कर पाते हैं, बिकॉज रिसीवर आपके वर्ड्स अच्छी तरह समझ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट आर द पर्सपेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशंस। पर्सपेक्टिव, व्हाट आर पर्सपेक्टिव्स इन कम्युनिकेशन, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा? कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव एग्जामिन्स द वे आर मैसेज shared meanings, hand shared meanings and practices are formed through language, symbols and construction of message। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव में आती हैं। देन नेक्स्ट है वेरीफाई एक्सप्लेन विजुअल परसेप्शंस। विजुअल परसेप्शंस क्या है? इज अ मेंटल ब्लॉक दैट रिजल्ट फ्रॉम योर ओन विजुअल परसेप्शन, द वे वी परसीव अ सब्जेक्ट और एन इवेंट इफेक्ट द वे आर थॉट अबाउट इट आर कन्वर्टेड वाइल कम्युनिकेटिंग, सेंडिंग, रिसीविंग, इंटरप्रेटिंग और एनालाइजिंग द मैसेज। तो ये है आर्यस में आपका क्या विजुअल परसेप्शन। ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ है, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो है अपने नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे डेमोन्स्ट्रेट द नॉलेज ऑफ बेसिक राइटिंग स्किल, जिसमें मैं आपको राइटिंग स्किल्स के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।